नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आप सामने सेट आज मैं 7 कराने वाला हूं और मैं 6 तक करा चुका हूं। अभी तो आपने अगर वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है वीडियो का, तो आप वहां से वो सारे सेट की वीडियो देख सकते हैं। और आप इसमें मैं आज आपको 45 प्लस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपका 45 प्लस क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा। चलिए तो फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप स्टडी ग्रुप में अपने शेयर भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, विमानों का पता लगाने के लिए रडार रडार किस तरंग का उपयोग करता है? बताइए, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग का, ऑप्शन नंबर ए। अब रडार और सोनार ये दो अलग अलग उपकरण है, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में छपते हैं और पूछे जाते हैं बार बार, तो इनका याद रखना है। रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। फुल फॉर्म होता है रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, याद रखिएगा। और माइक्रो तरंग की खोज की बात करें तो हर्ट्ज के द्वारा माइक्रो तरंग की खोज की गई थी, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिकल्ट है, क्या है ये? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? कुछ भी कह सकते हैं, जल्दी से बताइए। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ रडार का आविष्कार इन्होंने कब किया था? सन की बात करें तो इन्होंने 1930 में किया था रडार का आविष्कार, याद रखिएगा। कुछ और मैं आविष्कार बता रहा हूं तो आप उनको याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। स्कूटर के आविष्कार तो जी ब्रैडशाह, याद रखिएगा। मोटरसाइकिल के आविष्कार कौन है? तो जी डेमलर, याद रखिएगा। टायर की खोज किसने करी थी? तो डल्लब ने करी थी टायर की खोज, याद रखिएगा। और राजेंद्र भारत का आधुनिक रडार प्रणाली का नाम है, याद रखिएगा। यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? बताइए। तो आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। किताब उल हिंद, इसकी रचना की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा, याद रखिएगा। और शहनामा, याद रखिए, यह भी पुस्तक पूछी जाती है कि शहनामा का किसने किया? तो इसका किया था फिरदौसी के द्वारा, याद रखिएगा, लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा। और महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 में महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ये सन भी एग्जाम में पूछी जाती है। और महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में, और इसमें अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे, एकमात्र अधिवेशन था ये, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव की, याद रखिएगा। बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। गांधी जी हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रश्न को स्वराज में जोड़कर देखते थे, याद रखिएगा। ये उनके द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में एलाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, यानी कि लीवर इससे प्रभावित होता है, याद रखिएगा। इससे कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको, तो वो याद रखना है। जैसे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा।
और लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 केजी होता है, याद रखिएगा। लीवर से पित्त स्रावित होता है, याद रखिएगा। लीवर प्रोटीन के अपचयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यह भी याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, बताइए जल्दी से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से होती है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, याद रखिएगा। मानसून की खोज किसने की थी, तो हिप्पल्स के द्वारा मानसून की खोज की गई थी, याद रखिएगा, 45 ईस्वी में, याद रखिएगा। मानसून की खोज, याद रखिएगा। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है, भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को, याद रखिएगा। भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, याद रखना है। और भारत में लौह इस्पात का वास्तविक में प्रथम सफल कारखाना है ये, याद रखिएगा। और जीआरडी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको कुछ और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको याद रखना है। जैसे कि बात करें तो भारत का इलेक्ट्रिक नगर तो बेंगलुरु, भारत का अंतरिक्ष शहर बेंगलोर, याद रखिएगा। इस्पात नगरी जमशेदपुर, डायमंड हार्बर कोलकाता शहर को कहते हैं, याद रखिएगा। दुर्गापुर कहाँ है प्लांट, तो यह पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। भिलाई कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भिलाई कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का मुख्य घटक क्या है, मोती का मुख्य घटक क्या है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मोती का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य घटक है केवल कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, याद रखिएगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, CaCO3, याद रखिएगा। और चूना का सूत्र क्या होता है, चूना का होता है CO, याद रखिएगा। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। ये कुछ इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी, याद रखिएगा। चलिए, मरकरी की परमाणु संख्या की बात करें तो 80 होती है मरकरी की परमाणु संख्या। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह वर्ग 12 का सदस्य है, यह भी याद रखना है। चलिए, पारा का एक्स क्या है, तो सिनेवर यानी कि HGS। लेड का एक्स क्या है, गैलेना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की, बताइए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा भी 1-2 योजना चलाएंगे, जैसे बता दूं FIR आपके द्वारा, चना पादुका, याद रखिएगा। ये 2 इंपोर्टेंट है, तो ये याद रखना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों की गति किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह की गति के नियम केपलर के द्वारा, याद रखिए। ग्रहों की गति के नियम केपलर के द्वारा दिए गए थे, याद रखिएगा। नियम कब दिए थे, तो 1609, याद रखिएगा। 1609 से 1615 के बीच इन्होंने यह नियम दिए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से किस भाषा की परिभाषा मिलती है, तो इसकी मिलती है न्यूटन गति के प्रथम नियम से मिलती है बल की परिभाषा, याद रखिएगा। बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, इसलिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन, न्यूटन ने गति संबंधी नियम कब दिए थे, तो इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उनमें इन्होंने 1687 में गति संबंधी नियम दिए थे। यह डेट याद रखना है, RRB ग्रुप डी में प्रीवियस है 2018 पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूटन गति संबंधी नियम की किस पुस्तक में दिए गए और कब दिए थे, तो 1687 और प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने दिए थे, याद रखिएगा। इनके प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की
प्रत्यक्ष निर्भरता है? बताइए जल्दी से। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। याद रखिएगा, द्रव्यमान पर होती है, याद रखिएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन ने, यह भी याद रखना है। एक डाइन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, याद रखिएगा, 10 की घात 5 डाइन होता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको याद रखना है। नेक्स्ट एक उपकरण है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? जल्दी से बताइए, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं, जल्दी से बताइए, भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से मापते हैं भूतल से ऊंचाई। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट उपकरण बता रहा हूं, उनको याद रखना है। जैसे लेक्टोमीटर की बात करें तो लेक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा। पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं? तो उच्च ताप मापते हैं पायरोमीटर से। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। एनोमीटर से वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है, याद रखिएगा। मैनोमीटर से गैसों का दाब, याद रखिएगा। और आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो यहाँ से बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए, तो इनको साथ में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अगल करती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीटेड होता है बार बार। चलिए तो इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा है? 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अगल करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अगल करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कुछ और इंपोर्टेंट की, तो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं की बात करें तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच डूरंड रेखा, डूरंड, याद रखिए, डूरंड रेखा, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, याद रखिएगा। डूरंड रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। मैगी नोट रेखा होती है एक मैनरहीन रेखा। तो मैगी नोट की बात करें तो जर्मनी फ्रांस, और मैनरहीन रेखा तो यह रूस और फिनलैंड के बीच, याद रखिएगा। और मैकमोहन की बात करें तो भारत चीन के बीच, याद रखिएगा। यह एग्जाम में 12 पूछी जाती है। तो यहां से ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है, जल्दी से बताइए। जल जनित रोग क्या है? तो हेपेटाइटिस, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, काली खांसी यदि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। और मलेरिया, पायरिया, पेचिस यदि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 23 का ऑप्शन नंबर ए, बायां आलंद, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, इसमें रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? बताइए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम, याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा, याद रखिएगा। बता चुका हूं न्यूटन की कौन सी पुस्तक में दिए थे, तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी न्यूटन की, याद रखिएगा, उसमें इन्होंने दिए थे, याद रखिएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको साथ में। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है, ये साथ में याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल डैश है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में किसका उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। होता है पेंसिल लेड में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, याद रखिएगा, इसमें होता है ग्रेफाइट, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे पेनिसिलिन के खोजकर्ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीनों गैस होती हैं, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का रासायनिक सूत्र बताइए। एल्काइन का रासायनिक सूत्र, एल्काइन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n-2। याद रखिएगा एल्काइन का सूत्र है, याद रखिएगा एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। और एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 होता है एल्केन में, एल्काइन -2, एल्केन +2। और एल्कीन तो CnH2n, याद रखिएगा CnH2n एल्कीन। और एल्कोहल का सूत्र तो CnH2n+2, याद रखिएगा। और एल्कोहल हैलाइन की सूत्र की बात करें तो हैलाइड, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+1 याद रखिएगा, यह होता है इसका सूत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? जल्दी से बताइए, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, याद रखिएगा विटामिन के, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम तो फ्लोक्यूनन है इसका रासायनिक नाम, याद रखिएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो इससे की खोजकर्ता है एच डैम, याद रखिएगा। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? एच डैम, याद रखिएगा। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफोरल, याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से जनन अंग प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 और 120 दिन, याद रखिएगा। 100 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी गई? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना को यह जगह प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है बराक 8 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल है बराक 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायसन डेचमेवेड के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण डैश है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के किस विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहां हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ने का रस है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय। नेक्स्ट है किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया, याद रखिएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम तेंदुए संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा हिम तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री दर्ज किया गया, यह महादेश में स्थित है, किस महादेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड 2020 पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड 2020 पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के ऑटोड्रोमो नाजियो नेहल मेजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीआरए गोल्सी के द्वारा यह जीती गई, गोल्सी के द्वारा जीती गई। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह में किस तिथि को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जनवरी के, वो याद रखिएगा। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। तो ये कुछ, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, याद रखिएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस, याद रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको याद रखना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको बताइए जरूर। 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़े, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।